अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी सोकर उठी हूँ तो मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है आज फॉर सम रीज़न। आज जो है ना मेहमान आ रहे थे घर पर, और कौन आ रहे थे वो मैं अभी आगे व्लॉग में आप लोग को बताती हूँ। तो उनके लिए ना मुझे निहारी बनानी थी, तो मैंने सोचा कि निहारी जैसी चीज़ जो होती है ना वो तो मैं अपने मसाले से बिल्कुल भी नहीं बनाती, क्योंकि फॉर सम रीज़न जितना भी अपना मसाला यूज़ कर लेना जो बाहर का होता है, स्पेशली ये शान का निहारी मसाला, और मैं तो बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो उससे बहुत अच्छी बन जाती है। अच्छा, कुछ दिनों पहले ना मैं गई थी तारिक हलाल। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको पता होगा, तारिक हलाल जो है वो एक मीट शॉप है। तो वहाँ पर मैं जब गई थी मीट लेने के लिए, तो मुझे ये नज़र आया फ़्रोज़न आयल में। अब फ़्रोज़न चीज़ें मैं इतनी ज़्यादा नहीं लेती, ना तो मैं रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि वो होता है ना कि प्रोसेस्ड होती हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन ये मेरी बहन ने मुझे रिकमेंड की थी, तमत ने कहा था ये ट्राई करो, ये बहुत अच्छा है। और काफ़ी जैसे चिकन होती है ना वो प्रोसेस्ड नहीं लग रही, तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ। और मैंने ट्राई किया, आप लोग यकीन करें इतना मज़े की इसकी चिकन। एक तो ये शवरमा इतने मज़े का, और ये जो चिकन है ना पॉपकॉर्न्स, जब हम इनको खाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हाँ इट्स नॉट प्रोसेस्ड। इतनी ज़्यादा प्रोसेस्ड जो चिकन होती है बिल्कुल पता लग रहा होता है। तो ये फ़्रेश चिकन लग रही थी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ऐसी चीज़ें मिल जाएँ तो बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली बच्चों के कभी पैक लंच में देना हो। वैसे घर में तो बच्चों को ये सब बना के देना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग फ़्रेश खुद ही दें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन हाँ, पैक लंच वगैरह में डेफ़िनेटली नीड होती है इस तरह की चीज़ों की, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अगर तो आप लोगों के करीब में कोई तारिक हलाल मीट शॉप है या कोई भी और मीट शॉप है और आप लोग को ये वाला ब्रांड नज़र आ गया ना, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई करेगा मेरी रिकमेंडेशन पे। ये मुझे मेरी बहन ने रिकमेंड किया था, अब मैं आप लोग को रिकमेंड कर रही हूँ। और ये शवरमा है ना, ये तो मेरे हस्बैंड का फेवरेट है। तो ये दोपहर का टाइम था एंड आज जो है ना मेहमानों को भी आना था, तो मैंने सोचा जल्दी से बस ये बना देती हूँ ताकि मैं मेहमानों के लिए खाना रेडी कर दूँ। तो यहाँ पर मैं निहारी बना रही थी। निहारी मेरी बहुत सिंपल सी होती है। मैं ऑयल लेती हूँ, उसमें निहारी मसाला डाल देती हूँ, और फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालती हूँ, और मीट डाल के उसको अच्छे से भून लेती हूँ, और पानी डाल देती हूँ बस। और जो थिकनेस है उसको थिक मैं कैसे करती हूँ मैं अभी आगे बताती हूँ आप लोगों को। साथ में मैं ये आज बच्चों के लिए पास्ता बना रही थी। अच्छा, मैं बता रही थी कि कौन आ रहा है। आज मेरी देवरानी आ रही है बहुत दिनों के बाद, और मेरे देवर और उनके बच्चे। तो मैंने सोचा कि मैं अच्छा सा सबके लिए खाना बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को जो है ना निहारी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे देवर को भी बहुत पसंद है, तो उनके लिए निहारी हो जाएगी। और निहारी का तो ये होता है ना कि सबको ही बहुत अच्छी लगती है, और बिल्कुल ईजी टू ईट होती है। तो यहाँ पर थिकनेस के लिए मैं निहारी में डालती हूँ कॉर्नफ्लावर। बहुत सारे लोग डालते हैं आटा, लेकिन मुझे आटा समझ में नहीं आता, तो मैं कॉर्नफ्लावर डालती हूँ, और बहुत अमेजिंग थिक होती है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि कॉर्नफ्लावर डालने से ना वो पानी पानी हो जाती है बाद में, लेकिन मेरे साथ तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। तो मैं तो हमेशा कॉर्नफ्लावर ही डालती हूँ, वही डाल के थिक करती हूँ। और मैंने साथ में पास्ता बनाया था। ये पास्ता था मास्कारपोने सॉस पास्ता, और ये जो मास्कारपोने सॉस है ना ये मैंने ली थी टेस्को की। तो मैंने अपने इसमें बस हल्के से जो नमक, काली मिर्चें, सोया सॉस वगैरह होता है ये सब डाला था। तो यहाँ पर जो है मेरी देवरानी, मेरे देवर और बच्चे आ गए थे, और इतने दिनों के बाद आए थे। मुझे लगता है ईद पे लास्ट टाइम हम लोग मिले होंगे, और अब हम लोग मिले थे। बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अच्छा, अमीलिया को माशाल्लाह से आर्ट एंड क्राफ्ट का, कलरिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। जब सेरा छोटी हुआ करती थी ना, तो उसको कलरिंग का इतना शौक नहीं होता था, उसको स्केचिंग का शौक होता था, ड्राइंग का शौक होता था। लेकिन अमीलिया को ना कलरिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। और साथ में जो मेरी देवरानी की बेटी है वो भी बिल्कुल अमीलिया की एज की है। आई थिंक 3 मंथ्स का गैप होगा दोनों में। तो बस साथ में वो लोग कलरिंग कर रहे थे। उसके बाद इन बच्चों ने बैठ के खाना खाया, और इतना खेला है ना, पूरे घर में उधम मचाया हुआ था, और बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह से। मतलब इतनी रौनक हुई भी थी। अच्छा, हम ना सबसे पहले यही करते हैं, हम लोग बच्चों को खिला देते हैं। अगर हस्बैंड्स ने भी खाना हो हम लोग उनको खिला देते हैं, उसके बाद हम सुकून से बैठ के खाते हैं। क्योंकि फिर अच्छा, वैसे तो मोस्टली हम साथ ही बैठ के खाते हैं, लेकिन मैं और मेरी देवरानी है ना, हम अक्सर यही करते हैं, सबको फारिग कर देते हैं और फिर सुकून से बैठ के खाना खाते हैं। और निहारी बहुत मज़े की बनी थी। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया ना, यहाँ पर गर्मियाँ चल रही हैं, और वेदर इतना अजीब सा होता है, समझ में ही नहीं आता। वेदर को खुद ही समझ नहीं आता कि मतलब करना क्या है। वो खुद ही कंफ्यूज रहता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी इतनी गर्मी हो जाती है, कभी धूप निकल आती है। तो खैर आज थोड़ी गर्मी थी, तो बच्चों को हमने आइसक्रीम सर्व कर दी थी। और फिर उसके बाद बच्चे ना प्लेन पेपर ले आए थे, बहुत सारे प्लेन पेपर्स ले आए थे। और ये जो छोटी सी बोट है ना, ये मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, और मेरे जो देवर थे वो भी बना रहे थे। सब अपनी अपनी पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना रहे थे और दिखा रहे थे, और बहुत मज़ा आ रहा था। बच्चों को बेसिकली इंटरटेन कर रहे थे। अच्छा, मैंने आप लोग के लिए एक क्लिप लिया था
कितनी तेज़ धूप निकली हुई आप लोग देख सकते हैं। तो उसके बाद हमने खाना खाया और फिर मैंने जल्दी से ग्रीन टी पी। मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि जो है ना मैं अगर डाइट कंट्रोल भी कर रही होती हूँ तो मैं खाती सब थोड़ा थोड़ा सा हूँ। तो आज मैंने निहारी थोड़ी सी खा ली थी और उसके बाद मैंने ग्रीन टी भी पी ली थी साथ में। कभी ये होता है ना कि गिल्ट फ़ील होता है, तो मैं कभी गिल्ट नहीं फ़ील करती, मैं बस जल्दी से 2-3 कप ग्रीन टी पी लेती हूँ। येस, मैं कभी-कभी ऐसा होता है कि 2 कप भी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना चले गए थे वो लोग। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का क्लिप है और ये शाम का टाइम था। आज नेक्स्ट डे अम्मी-अब्बू आए थे घर में। माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी अब्बू-अम्मी आते हैं ना इतना सुकून लगता है, इतना सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। बुज़ुर्ग जब घर में आते हैं ना तो रौनक ही अलग होती है। तो अम्मी यहाँ पर आलू गोश्त बना कर लेके आई थी क्योंकि उनको पता है कि जो है ना हम सबको आलू गोश्त कितना पसंद है। और अम्मी ने दोपहर में ही मुझे बोल दिया था कि कोई ज़रूरत नहीं है कुछ बनाने की। तो अम्मी बहुत सारा आलू गोश्त बना कर लेके आई थी और ये जो रोटियां लेकर आई थी ना, ये तो मैं देख के हैरान रह गई क्योंकि मतलब मुझे नहीं पता था। ये अम्मी ने मुझे सरप्राइज़ किया था कि घर की बनी हुई इतनी सारी रोटियां लेके आई थी ताकि मैं फ्रीज़ भी कर लूँ, क्योंकि ये फ्रीज़ होके निकलती हैं ना तो बहुत अच्छी निकलती हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से अम्मी ने आलू गोश्त बना लिया था और ये जो रोटियां थी ये भी घर की थी अपनी। जो घर की रोटियां होती हैं उनका मज़ा ही अलग होता है। वरना मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, नान वगैरह ले आती हूँ जब कोई आता है। और उसके बाद यहाँ पर देखें अब्बू अम्मी बैठ के खाना खा रहे हैं और अम्मी जो है ना, अम्मी आलू गोश्त नहीं खा रही थी, अम्मी मेरे हाथ की निहारी खा रही थी एक दिन पहले की। और अम्मी को मीट वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब इतना शौक़ से नहीं खाती। अम्मी जो है ना खाली शोरवे के साथ खा रही थी। तो इतनी रौनक थी माशाल्लाह माशाल्लाह से, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने यहाँ पर खाना खा लिया था। अब मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ और ये जो मेरी है ना, ये मेरी चाय नहीं है क्योंकि शाम में मैं चाय नहीं पीती। बहुत कम ऐसा होता है कभी सर में दर्द हो रहा होता है तो फिर मैं पी लेती हूँ, लेकिन ये मेरी ग्रीन टी थी। आपको पता है कि जब भी मैं इस तरह से वेट वॉच कर रही होती हूँ ना, क्योंकि मेरा वेट मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, लेकिन मेरी हाइट ना थोड़ी छोटी है, तो मेरी हाइट के लिहाज से मुझे लगता है मेरा वेट थोड़ा सा कम होना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पर इतना कंट्रोल कर रही हूँ आजकल अपने आप को। यहाँ मेरे हस्बैंड ने मेरी फेवरेट मिठाई मंगवा ली। मुझे मिठाई कभी भी पसंद नहीं होती थी, लाइक पहले मुझे शादी से पहले तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती थी। जब मेरे अब्बा मिठाई मंगवाते थे और लाया करते थे, मैं तो कभी भी नहीं खाती थी। लेकिन जो है ना शादी के बाद फॉर सम रीज़न मुझे एक ही मिठाई पसंद है, वो भी ये वाली जिसके अंदर कलाकंद होती है। और मेरे हस्बैंड ने इतनी सारी मंगवा ली थी और फिर मैंने 2 तो खा ही ली होंगी। और मुझे पता है मेरे हस्बैंड ने इसीलिए मंगवाई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर, तो बस अब्बू अम्मी भी चले गए थे यहाँ पर और मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।